अच्छा खासा काबू में कर लिया था मैंने और हानिया ने मिलकर हदीका को। फिर अचानक से आ गई वो कोमल कमबख्त। कोमल? कौन कोमल? कोमल मेरे छोटे बेटे की बीवी। अब क्या बताऊं बहन के क्या बला थी वो कोमल। अरे फाइक अहमद जैसे इंसान को भी काबू में कर लिया था उसने तो। अरे तुम यकीन नहीं करोगी, इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोता था कोमल के सामने फाइक अहमद। Oh my God, I don't believe this. अरे तुम आयान और शाफे से पूछना जरा कि क्या चीज थी कोमल। मुझसे भी बढ़ चढ़ के ना बताया तो कहना। क्या वाकई? हाँ ना, तुम खुद सोचो, फाइक अहमद जैसे जल्लाद के गले में पट्टा डाल दिया था उसने, तो फिर मेरा क्या अजर किया होगा उसने। तो अब कहाँ है ये कोमल? अरे मर गई मरदूद। फाइक अहमद ने ही तो कत्ल कराया था कोमल को, और कोमल के कत्ल के जुर्म में ही तो खुद कत्ल हुआ है फाइक अहमद। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ओह, ओके। तो ये वही थी जिस लड़की के... हाँ, जूतों से मारती थी मुझे वो कोमल। जिब्रान, मैं तुम्हें जूतों से मारूंगी। हानिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार, तुम्हारी कसम, वो औरत मुझ पे प्यार इश्क मोहब्बत के डोरे डाल रही है। अच्छा, मेरी कसम खाओगे तो मैं मान लूंगी। जब तक तुम यकीन नहीं करोगी मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकूंगा कि वो तुम्हारा मर्डर करने की प्लानिंग कर चुकी है। सिक्स सेंस काम करती है मेरी। और वैसे भी जिस डिपार्टमेंट और जिस पोस्ट के ऊपर मैं हूं, हमें ट्रेनिंग में बकायदा सिखाया जाता है छुपा हुआ दुश्मन भी भांप लेते हैं। अगर तुम्हारी जगह कोमल भाभी होती ना तो वो मेरी बात बखूबी समझ जाती। और एक तुम हो जिसे झींगे और झंगूर का फर्क नहीं पता। तमीज से बात करो जिब्रान मुझसे। हाँ तो फिर बताओ, झींगे और झंगूर में क्या फर्क है? मैं एग्जाम हॉल में नहीं बैठी हुई, लेकिन मैदान जंग में हो और निशाना सीधा तुम्हारे सर पर है। समझो इस बात को। जिब्रान, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना और समझना नहीं चाहती। यार हानिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। कैसी अजीब लड़की है यार, इतनी करख्त है फिर भी पता नहीं मुझे क्यों पसंद है। लगता है मेरा ही दिमाग खराब है जिसके पीछे पड़ा हुआ। अभी कोमल से जान छूटी थी तो शानजे को खुद ही सर में हथौड़े की तरह मार बैठी मैं। बल्कि मैंने क्या करना था, शानजे हैदराबाद में बैठ के खुद ही मुझ पर जादू टोने करवाती रही है। अब तो सब घर वालों पे जादू करा चुकी है, और फरहान को तो उसने खुद कहा है कि उसने मुझ पे जादू करवाया है। लेकिन फिर भी फरहान उस पे फरेफ्ता है। सब पे जादू चल रहा है उसका, यकीन मानो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जादू वादू नहीं मानती। अरे बहन, तुम कैसे नहीं मानती? तुम पर भी तो चलवाया है जिब्रान ने जादू। इतनी भोली भाली हो तुम। मुझे नहीं पता था इस बात का। देखिए, आपको जो लगता है ना कि मैं इस घर से भागी थी, तो वो एक वसवसा सा आया था जिसकी वजह से कि मैं... अरे वसवसे ही तो होते हैं जादू में, और क्या होता है? हद है वैसे। एक तो लोगों को यही नहीं पता कि ये जादू काम कैसे करते हैं। ये कमबख्त जादूगर ना हमारे ज़हनों पर ऐसे शैतानों को मुसल्लत कर देते हैं जो वसवसे के जरिए ऐसे काम करवाते हैं जो वो चाहते हैं। क्या कहा था जिब्रान ने? कि वो तुम्हें यहां से भगाना चाहता था। भागेंगे नहीं तुम। जो भी वसवसा आया था मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भागी या नहीं, तुम ये बताओ। हाँ, लेकिन मैं वापस भी तो आ गई थी ना फिर। क्योंकि वो जादूगरनी कत्ल हो गई है जिब्रान के हाथों। वो मर गई है। अरे उसके शैतानी मुअक्कलात आजाद हो गए जो तुम्हारे जहन में वसवसे डाल रहे थे। अब जब वो मर गई तो तुम्हारे वसवसे भी दूर हो गए। अब किस सोच में पड़ गई बहन? क्या हुआ?
मीटिंग हो गई आप लोगों की? मुझे तो हैरत हो रही है कि आप दोनों सहेलियां कैसे बन गई। कभी सीधे मुंह बात नहीं करेगी अपनी माँ से, क्योंकि इस पर भी चल रहा है शानजे का जादू। अयान और शाफे चाय का कह रहे थे, तो सोचा आप दोनों से भी पूछ लो। अगर आप लोगों को चाय पीनी हो तो बाहर आ जाइएगा। हानिया, तुम एक काम करो, चाय हमें यहीं रूम में भिजवा दो, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ बोलो अनिया। वो मेरी कल रात अम्मी से बात हुई थी तजदीद ईमान करने पर। अच्छा तो फिर? अम्मी तैयार है तजदीद ईमान करने पर, लेकिन वो चाहती हैं कि ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता हो, बाकी किसी को ना पता चले। अच्छा, फायजा आंटी के टाइम तो बड़ा तमाशा लगाया था अम्मी ने, और अभी खुद को तजदीद ईमान की जरूरत पड़ी तो चुपाती फिर रही हैं सबसे। अच्छा छोड़े ना वासिक भाई, अब इस बात पे हम क्या आर्गुमेंट करें। वो मान गई हैं, काफ़ी नहीं है ये बात। अच्छा ठीक है, कल शाम ऑफिस से वापस आते हुए मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, अम्मी को लेके जाते हैं फिर आलिम साहब के पास, लेक्चर भी दिलवा देंगे उनको, हो सकता है वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। हाँ मैं अम्मी से कह दूंगी, वो भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।